दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने वाली कंट्री कतर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में थी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कतर ने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को रिप्रेजेंट किया और पूरी दुनिया को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया। कतर एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री कैसे बनी, इसकी बात हमने पिछली एक वीडियो में डिटेल में की थी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक और मुस्लिम कंट्री के बारे में बात करेंगे कि जो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को वर्ल्ड कप से एलिमिनेट करने वाली कंट्री मोरक्को है। मोरक्को एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जहां इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन है। इस कंट्री में भी कंट्री को चलाने वाला एक रिलीजियस लीडर होता है जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि अमीरुल मोमिनीन होने के बाद भी यहाँ शरिया लॉ पूरी तरह से नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ इस्लामिक लॉज भी चलते हैं। जैसे कि मोरक्को में लड़कियों के लिए हिजाब करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़कर दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहे तो ये एक संगीन जुर्म माना जाएगा। आप इस कंट्री को एक सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। दोस्तों मोरक्को में इस्लाम की आमद 680 ईस्वी में हुई, जब उकबा इब्न नफी नामी उमय्यद जनरल ने मोरक्को पर पहला अरब इन्वेजन किया। इस हमले से पूरे मोरक्को पर तो मुस्लिम्स का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन मोरक्को में रहने वाले बर्बर इथनिसिटी के लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और यूं ये लोग बर्बर मुस्लिम्स कहलाए। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन बर्बर मुस्लिम्स की इस्लामिक हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि स्पेन को फतह करने वाले एक इस्लामिक मुजाहिद तारिक इब्न ज़ियाद भी एक बर्बर मुस्लिम ही थे। स्पेन की फतह पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि किस तरह तारिक इब्न ज़ियाद ने स्पेन पर हमला किया और कामयाब हो गए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद इन बर्बर मुस्लिम्स ने नॉर्दर्न अफ्रीका में छोटी छोटी अलग से मुस्लिम स्टेट्स बना दी। मोरक्को की हिस्ट्री में यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने बगदाद में शहीद कर दिया तो उनके साथियों को यजीद के डर से बगदाद छोड़कर दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना पड़ा। और इन्हीं भागकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने वाले लोगों में इदरीस फुस्ट भी शामिल थे, जो कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे, और ये भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यजीद के खिलाफ लड़ने गए थे। इदरीस फुस्ट भागते भागते मोरक्को में पहुंचे और यहाँ के अफ्रीकन बर्बर ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बहुत ही बड़ी मुस्लिम रियासत मोरक्को में कायम कर दी, और इस डायनेस्टी का नाम पड़ा इदरीसिड डायनेस्टी। इदरीसिड डायनेस्टी के दौरान अफ्रीका में इस्लाम की तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगी और मोरक्को इस्लामिक लिटरेचर का सेंटर बन गया। इसके बाद इदरीसिड डायनेस्टी को फातिमिड डायनेस्टी ने ओवरथ्रो किया, जो कि एक शिया मुस्लिम डायनेस्टी थी। इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले अफ्रीकन बर्बर मुस्लिम्स ने फातिमिड डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और 15वीं सेंचुरी तक मोरक्को और अल अंदलस यानी स्पेन पर इन्हीं बर्बर मुस्लिम्स की हुकूमत रही। लेकिन 15वीं सेंचुरी में जब रिकॉन्क्विस्टा हुआ तो मुस्लिम्स और ज्यूज़ का स्पेन में कत्ले आम होना शुरू हो गया और बचने वाले लोगों ने मोरक्को में पनाह ली। बर्बर मुस्लिम्स के बाद मोरक्को फिर से अरबिक डायनेस्टी सादी डायनेस्टी के अंडर आ गया, और इस डायनेस्टी ने यह भी क्लेम किया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। सादी डायनेस्टी के बाद एक और अरबिक डायनेस्टी एलुवाइड डायनेस्टी का मोरक्को पर रूल होने लगा, जिसने 17वीं सेंचुरी में मोरक्को पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों आज भी यही डायनेस्टी यानी एलुवाइड डायनेस्टी ही मोरक्को पर रूल कर रही है, और आज के एलुवाइड किंग का नाम है मोहम्मद 6, जो कि मोरक्को के रूलर हैं। दोस्तों इनका कहना भी यही है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 17वीं सेंचुरी से कंटिन्यूसली यही डायनेस्टी मोरक्को पर रूल कर रही है, बल्कि मोरक्को पर कभी ऑटोमन एम्पायर, कभी स्पेन और कभी पोर्टुगल का कब्जा रहा। लेकिन एट द एंड इस एलुवाइड डायनेस्टी ने सभी को शिकस्त दे दी और आज तक मोरक्को की हुकूमत इनके हाथ में है। दोस्तों ये थी मोरक्को की कंप्लीट इस्लामिक हिस्ट्री। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।